Hey guys, welcome back to the channel. I'm Dr. Arnath Singh from AIIMS New Delhi and I'm a first year resident in the Department of Neurosurgery at AIIMS. Okay. जैसे कि मैंने पहले प्रॉमिस किया था स्टूडेंट को कि मैं एक वीकली शेड्यूल प्रोवाइड करूंगा, ठीक है. हाउएवर इट गॉट डिलेड. मेरे को 6-7 जून तक मैंने सोचा था आई वुड बी एबल टू क्रिएट, बट पॉसिबल नहीं हो पाया बिकॉज आई हैड ऑल्टरनेट ड्यूटीज एंड ड्यूटी के बाद यू गेट टायर्ड, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू प्रोसेस थिंग्स और चीज़ों को वीडियो रिकॉर्ड करना, टाइम निकालना, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. सो फाइनली द वीकली शेड्यूल इज हियर एंड इसका जो डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया मेरे टेलीग्राम चैनल इंजोनी नियरेस्ट पे, आप देख सकते हो. मैंने आपको शेड्यूल प्रोवाइड कर दिया. वीकली कंप्लीशन शेड्यूल है. 2 फॉर्मेट में प्रोवाइड किया. एक स्प्रेडशीट फॉर्मेट में एक लिंक है, आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, ठीक है. एंड दूसरा है आपको पीडीएफ फॉर्मेट में शेड्यूल मिलेगा. क्या शेड्यूल है मैं बेसिकली आपको बता दूंगा, क्या क्या इंटेल करता है वो भी बता दूंगा एंड मेरा क्या विजन है, मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है आपसे, मैं वो भी आपसे शेयर करूंगा इस वीडियो के थ्रू, ठीक है. तो बेसिकली यार ये जो शेड्यूल है नीट 2025 के प्रिपरेशन के लिए, ये पूरा 11-12 को इनकम्पास करता है. आप अगर ड्रॉप लेने की सोच रहे हो, ठीक है, जो कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे काफ़ी केओटिक टाइम है. नीट का 2024 का स्कैम जो है साइड बाय साइड चल रहा है आपका, एंड देन आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि 2025 का कट ऑफ ऐसा ही रहेगा तो प्रिपेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. 2025 के जो फ्रेश एस्पिरेंट्स है दे आर अफ्रेड कि यार ऐसा कट ऑफ रहेगा तो उनके करंट लेवल प्रिपरेशन पे वो वहाँ पहुँच पाएंगे कि नहीं. बोर्ड्स पे फोकस करे कि सिर्फ नीट पे फोकस करे, कहीं बोर्ड सिर्फ सिक्योर ना कर ले, बाद में नीट दे देंगे तो फिर 2026 में ड्रॉप करके दे कि ना दे. ये सारे बहुत कंफ्यूजन्स हैं, बट अभी वी विल स्टिक टू द टॉपिक कि वीकली शेड्यूल जिसको फॉलो करने का मन है, जिसको नहीं करना है डेफिनेटली मत करो, अनसब्सक्राइब द चैनल, छोड़ के चले जाओ चैनल, नॉट एन इशू. पर अगर कोई करना चाहता है तो उनके लिए मैंने ये क्रिएट किया है, ठीक है. हो सकता है अगर इस वीडियो पे 10,000 व्यूज जा रहे हैं उसमें सिर्फ 10 स्टूडेंट ही इस वीकली शेड्यूल को फॉलो करे, ठीक है. 0.1% स्टूडेंट ही इसको फॉलो करे, नॉट एन इशू. बट क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था, इट वॉज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं डिलीवर करूँ उस प्रॉमिस को, ठीक है. सो जो शेड्यूल है, ठीक है, कुछ ऐसा आपको दिखने वाला है वीकली टाइम टेबल. ये कंप्लीट शेड्यूल है फॉर नीट 2025. आप इसको फॉलो करोगे तो आप मार्च एंड ऑफ नीट 2025 आप सारा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे. यू विल हैव सफिशिएंट टाइम टू रिवाइज एज वेल. एंड आपने देखा है नीट का गेम जो है अब एक्यूरेसी, नंबर ऑफ रिविजन एंड यस ऑब्वियसली जैसा लॉटरी वाला सिस्टम इन्होंने क्रिएट कर दिया था नीट 2024 में वैसा हो गया, ठीक है. बट यह लॉटरी वाला एक नेगेटिव पार्ट है. उसके लिए एनटीए अपनी कमिटी बैठा रही है, कुछ इन्वेस्टिगेशन रन करेगी. वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, एनवी सर, अलक पांडे सर, उन्होंने पीआईएल भी फाइल कर दी. बहुत सारे स्टूडेंट एंड उनके पेरेंट्स ने भी पीआईएल फाइल की है, रिट साइन किया है, पिटिशन कर रहे हैं, ठीक है. आपको कुछ भी अब्यूजिव एंड फिजिकली प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं है. बिलीव इन द लीगल सिस्टम ऑफ द कंट्री, दैट्स द ओनली ऑप्शन दैट यू कैन एक्सरसाइज, राइट. बाकी आपके हाथ में नहीं है. जो स्पेशली 2025 के एस्पिरेंट है, प्लीज आप सोचो आप अपने यंगर सिबलिंग को क्या इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एडवाइस देते, ठीक है. अगर आपका कोई छोटा भाई होता, ठीक है, आप मान लो मेडिकल कॉलेज में हो, आपका कोई छोटा भाई है, वो प्रिपेयर कर रहा है 2025 के लिए, तो आप उसको क्या एडवाइस देता. आप ये नहीं बोलते जाओ धरना करना शुरू कर दो, कैंपेन करना शुरू कर दो, डिमॉन्स्ट्रेशन करना शुरू कर दो. आप यही बोलते ना यार तेरे हाथ में क्या है. तुम अपने पेरेंट्स को बोल दो कि जाए वो पिटिशन या कुछ भी फाइल करें, ठीक है, लीगल प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करें. बाकी तुम बैठ के पढ़ाई करो, क्योंकि तुम्हारा टाइम अगर निकल जाता है तो वापस नहीं आने वाला, ठीक है. तो इसीलिए आप जो अपने यंगर ब्रदर या सिस्टर को एडवाइस करोगे वही एडवाइस मैं आपको दे रहा हूं, ठीक. कि अगर आप 2025 के लिए प्रिपेयर करो, वंस यू आर इन द सिस्टम, वंस आपने डिसाइड कर लिया कि प्रिपेयर करना है, तो प्लीज यू कैन फॉलो दिस टाइम टेबल. एंड ये टाइम टेबल जो है ना, बस मैं आपको 3 फीचर्स बता दूं इसके, ठीक है. पहली बात, मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है कि अगर आपको लगता है यार, देखो मैंने पहले भी बोला आपको नहीं प्रिपेयर करना है, प्लीज अनसब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है. एंड आप चले जाओ, आपको जिस चीज के लिए प्रिपेयर करना वो करो. आपको लग रहा है नीट इज नॉट वर्थ योर टाइम, डोंट प्रिपेयर फॉर इट, एज सिंपल एज दैट, ठीक है. यू आर फ्री, ओके. बट अगर आपको लग रहा है यार कि 1% भी चांस है कि आप 12th के साथ, अगर फ्रेशर हो, बोर्ड्स के साथ, 12th के साथ आप पहली बार में नीट निकाल लोगे, गिव यू 100%. आपको लग रहा है आप ड्रॉप के साथ अगर 1% भी चांस है नीट निकालने का, क्रैक करने का मतलब क्या है कि आप टॉप 25,000 स्टूडेंट में आओ, क्योंकि वो टॉप 25,000 स्टूडेंट का जो कट ऑफ है कहीं भी खत्म हो रहा है. अब आप देख सकते हो इस बार 640-650 का करीब कट ऑफ बैठ रहा होगा इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर 610. तो आपका एम है कि आपको किसी तरह वो टॉप 25,000 के ब्रैकेट में पहुंचना है. अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए जो कि अफोर्डेबल होता है फॉर मिडिल क्लास इंडियन, ठीक है, एंड आप एक डिसेंट अच्छे मेडिकल कॉलेज में पढ़ना चाहते हो. हाउएवर अगर आप नहीं भी पढ़ पाते हो, आप सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट में भी पहुंचते हो, तो आप नीट पीजी के थ्रू, ठीक है, वापस एक अच्छे कॉलेज में पहुंच सकते हो. मैंने खुद अपने जो मेरे
2017 के बैचमेट्स थे या फिर 2016 के जो ड्रॉप करते थे 2017 में मेरे साथ पेपर दिए थे, आई हैव सीन देम कि वो नीट पीजी में INICT एग्जाम जो एम्स पीजी एग्जाम होता है उसमें अच्छा किए हैं एंड अच्छे एम्स के कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, अच्छे ब्रांच में पीजी कर रहे हैं, राइट। फॉर्चुनेटली मैं एम्स से वापस पीजी करने का मेरे को मौका मिला एंड दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। मैंने रेजिग्नेशन दिया था ऑफ्थाल से, फिर न्यूरोसर्जरी मैंने मतलब पेनाल्टी पे की, फिर से एग्जाम दिया, फिर ऑल इंडिया फाइट किया, फिर डिपार्टमेंट अपना चेंज किया। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि यार अगर आपको 1% चांस भी लग रहा है कि आप सेलेक्ट हो सकते हो तो शॉर्ट में कह रहा हूँ अपना 100% दे के देखो। बी ऑब्सेस्ड विद द प्रिपरेशन, अपना 100% दो, टेक चार्ज ऑफ टाइम, एफर्ट और एनर्जी एंड सब कुछ सारा डिस्ट्रैक्शन कट ऑफ करके सिर्फ 1 साल प्योर ऑब्सेशन, पैशन एंड पूरी पेशेंस, हार्डवर्क, मेहनत करो, ठीक है, शिद्दत से मेहनत करो। एंड इसके लिए आपको हमने ये ब्लूप्रिंट दिया। सो ये एग्जैक्टली आपको फॉलो नहीं करना है। ये सुंदर दिख रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये फॉलो करना है एग्जैक्टली, ठीक। हमने आपको इसलिए एक्सेल शीट भी प्रोवाइड की अपने टेलीग्राम चैनल पे, सो दैट आप वहां पे जाओ, चैप्टर्स को कट कॉपी पेस्ट करके स्वैप कर लो कि ये जो कमिंग 2 वीक्स है आपके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे 10th जून प्लस 2 वीक्स में आपको ये करना है। फिजिक्स में ये चैप्टर है, ठीक है, जिसके लेक्चर नोट्स, फिर एनसीईआरटी रीडिंग में कितने नंबर ऑफ पेजेस है वो मेंशन्ड है, एमसीक्यू जो हम कह रहे हैं आपको इतना नंबर ऑफ एमसीक्यू प्रैक्टिस करना। अब ये डेटा कहां से आया भाई कि 74 ही करना है, ठीक। ये अगर आप पूछो मेरे से तो ये हमारे नंबर ऑफ रिकमेंडेड एमसीक्यूज है। तो हमारे पास पिछले 4 साल 5 साल का डेटा है नीट स्टूडेंट का, जो हमारे 9 मिलियन प्लस क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होते हैं ऑन अ डेली बेसिस हमारे क्वेश्चन बैंक में। तो उसमें हमने देखा है कि ये 74 सबसे इफेक्टिव क्वेश्चन है जो पूरे चैप्टर को रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट का। सिमिलरली बाकी चैप्टर्स के लिए भी है, जैसे फॉर एग्जांपल सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में 118 हमारे रिकमेंडेड एमसीक्यूज हैं जो कि टारगेट बैच में है। यू डोंट वांट टू टेक टारगेट बैच, डोंट टेक, कोई नो वन इज प्रेशराइजिंग यू, ठीक है। बट मैं ये बता रहा कि हमारे पास ये डेटा है, तो और ये रिलायबल डेटा है क्योंकि इस पे हमारे स्टूडेंट ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, राइट। पिछले 4-5 साल से 1000 प्लस सिलेक्शन में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इस बार भी 720 आउट ऑफ 724 स्टूडेंट के आ रहे हैं जिन्होंने 30,000, 45,000, 70,000 तक क्वेश्चन सॉल्व किए एंड 200 प्लस टेस्ट भी दिए हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, 150 प्लस टेस्ट दिए एटलीस्ट। सो ये काफी रिलायबल डेटा है हमारे पास। तो मैं कह रहा कि आप अपने मॉड्यूल से क्वेश्चन सॉल्व कर लो, बट आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना, उसके लिए ये हमने आपको टाइम अलॉट कर दिया। तो चैप्टर का नेम दे दिया, फिजिक्स के, फिर केमिस्ट्री के, ज़ूलॉजी एंड बॉटनी के, राइट। चैप्टर है, कितने एनसीईआरटी के पेजेस हैं, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। एंड सिमिलरली सभी चैप्टर्स के लिए तो आप इसको, ये तो पीडीएफ फॉर्मेट है, आप एक्सेल शीट में जाके इसको चेंज कर लो अपने हिसाब से, राइट। आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको क्लास 12 का सिलेबस पहले कंप्लीट करना है। आप क्लास 12 में 12th का सिलेबस चल रहा है स्कूल में, उसको पहले कंप्लीट करना चाहते हो, 11th का बाद में करना चाहते हो, तो नीचे से आप उठा के 12th का ऊपर यहाँ पे कर सकते हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो उसके आवर्स जो हमने डिफाइन किए। अब इसमें क्या क्या इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसे देखोगे तो आपको लगेगा यार टोटल 81 आवर्स ही पढ़ने हैं जून प्लस 2 वीक्स में, ये 4 चैप्टर के लिए मेरे को 81 आवर्स ही पढ़ना, तो ये बहुत कम लगेगा। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें क्या नहीं इंक्लूडेड है, एनालिसिस इंक्लूडेड नहीं है। आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको उसको रिवाइज करना है, एनालाइज करना, वरना मत करो प्रैक्टिस, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जब तक आप एनालाइज नहीं करोगे अपने वीक एरियाज, तो उस पर वर्क नहीं करोगे, कोई मतलब नहीं है। एग्जाम एक्यूरेसी का है एंड अगर आप वीक एरियाज नहीं आइडेंटिफाई करोगे कभी उस पर वर्क नहीं कर पाओगे, कभी इंप्रूव नहीं करोगे, फिर आपके मार्क्स कम आएंगे और रैंक इन्फ्लेशन देख करके आप समझ सकते हो आप कहाँ लैंड करोगे। दूसरी चीज, टेस्ट, इसमें टेस्ट का टाइम इंक्लूडेड नहीं है, आपको 3.5 घंटे के टेस्ट देने हैं। आप कहीं से भी दो, नो वन इज आस्किंग यू कि आप हाइल टेस्ट सीरीज में इनरोल करो, आप कस्टम टेस्ट ही क्रिएट करके दो। आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, आलन आकाश, फिजिक्स वाला, श्री चैतन्य, मोशन, कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, आप वहां से टेस्ट दो, सिंसियरली दो, उसको एनालाइज करो एंड उस टेस्ट का टाइम भी इसमें इंक्लूड करो। फिर क्योंकि ये सारी पर्सनल चीजें, टेस्ट प्लस उसका एनालिसिस भी, फिर रिविजन, आपको कितना समय लगेगा रिवाइज करने में वो भी आप नोट करके रखो एंड उसके हिसाब से आपका टोटल नंबर ऑफ आवर्स बनेगा। इसमें आपको ऐड करना है वो 3 रेड पॉइंट्स जो है, उसमें आपको टाइम ऐड करना है, ठीक है। तो बेसिक पॉइंट भी कि आपको वीकली शेड्यूल दे दिया गया है, ठीक है। दिस इज द ब्लूप्रिंट दैट आई कैन गिव, जिसमें सभी स्टूडेंट को अकोमोडेट किया जा सकता है एंड वो खुद से अपना ये कस्टमाइज करेंगे एक्सेल शीट में। फिर खुद का प्रिंट आउट लेके बैठ जाओ कि 2 हफ्ते में मेरे को इतना करना है, आंख बंद करके बस उतना कर लो। डेली आप करते जाओगे 2 वीक्स के सेट में, आपको पता भी नहीं चलेगा कि बाय एंड ऑफ दिस ईयर आप कितने आगे बढ़ गए उन स्टूडेंट के कंपैरिजन में जिन्होंने टाइमली स्टार्ट नहीं किया। अब अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे टाइमली स्टार्ट ना करने के बहुत सारे रीजन आपको मिल जाएंगे, बट आपको वो रीजन ढूंढने हैं कि आप अभी टाइमली स्टार्ट कर दो। अर्ली स्टार्ट इज द बेस्ट स्टार्ट, ठीक है। आपको टाइम मिल जाएगा अपनी गलतियां सुधारने का। आई नो बहुत कुछ फस सिरकस, कुछ जेन्युइन कंसर्न्स हैं, कुछ नॉन जेन्युइन कंसर्न्स है स्टूडेंट के, कुछ हल्ला हो रहा है एंड कुछ जेन्युइन कंसर्न्स भी है स्टूडेंट के, ठीक है। तो मिक्स चल रहा है, मिक्स बैग चल रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो वो उस मिक्स बैग में
अगर आप 2025 के एस्पिरेंट हो, आपने डिसाइड कर लिया 2025 में आपको पेपर देना है, तो उसमें मत पढ़ो, ठीक है। लेट योर एल्डर ब्रदर सिस्टर या फिर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ फिजिक्स वाला, मोशन, वहाँ पे एनवी सर है, अलग पांडे सर है, लेट देम टेक एक्शन, दे आर टेकिंग एक्शंस ऑन योर बिहाफ। जो भी होगा इट विल बी कम्युनिकेटेड टू यू मोस्ट प्रोबेबली। जैसे एनटीए का रीसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला था कि वो कंसिडर करेंगे, वो कमेटी बैठाएंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे 1 वीक के लिए, उसके बाद प्रोबेबली 1 वीक के बाद 2-3 डेज में रिलीज कर देंगे जो भी है। उनकी एनालिसिस आई है, उनको रीनीट देना है, करवाना है कि नहीं, सिलेक्टिव स्टेट्स में कराना है कि नहीं, सिलेक्टिव सेंटर्स पे कराना है कि नहीं, ग्रेस मार्क्स हटा के रिजल्ट रिलीज करना है कि नहीं, ग्रेस मार्क्स वैलिड था नहीं था, वो डिसाइड करके आपको इन्फॉर्म कर देंगे। उससे ज्यादा आप कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि अगर आप करने की कोशिश भी करते 2 हफ्ते बाद आप रियलाइज करोगे यार बेटर था मैं पढ़ाई कर लेता, ठीक है। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, जैसा आप एडवाइस अपने एक छोटे भाई बहन को दोगे, वैसा ही एडवाइस मैं आपको दे रहा हूँ, इसको फॉलो करो एंड बाकी आपकी मर्जी है। एंड मैं बस बॉटम लाइन यही रखना चाहूँगा, ठीक है, जो येलो में लिखा है, अगर आपको 1% चांस भी लगता है आपका सिलेक्शन हो सकता है तो अपना 100% दे दो, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, राइट। अगर आप नीट की प्रिपरेशन करना शुरू कर दियो देन डू दिस। अगर आप नहीं कर रहे हो, देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। नीट इज नॉट द एंड ऑफ वर्ल्ड, दिस इज नॉट द ओनली प्रोफेशन इन द वर्ल्ड, ठीक है। बहुत सारी तरीकों से यू कैन हैव अ गुड हेल्दी लाइफ एंड गुड अर्निंग इन द फ्यूचर एज वेल, ठीक है, गुड जॉब सिक्योरिटी एज वेल। तो यहाँ पे ही सिर्फ मत्था फोड़ने की आपको जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ऑल द बेस्ट यार।